सुप्रभात, नमस्कार, सबको सादर प्रणाम। मेरा नाम विजय नंबियार, मैं वेल्स अकेडमी का फाउंडर हूँ और मेरा व्हाट्सएप नंबर 9886158805। आपको जो भी इसमें ये सुनने के बाद जो भी आप प्रश्न पूछना है और जो भी आपको क्लैरिफिकेशन मिलना है, आप इस नंबर से ताल्लुक़ रख सकते हैं। आप इस नंबर व्हाट्सएप में कुछ भी पूछ सकते हैं, हम जवाब देंगे। राइट। मैं हम ये सुबह सुबह 5 से 10 मिनट हम बहुत सारा मैसेज दे रहे हैं, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ये सब माइंड रिन्यूअल है। ये 20 साल का रिसर्च के बाद आ रहा है, हमारे मन की बात नहीं है। जो भी शक्ति जो बोलती है, जो शक्ति हमें प्रेरणा करती है, वही बात करता हूँ। इसलिए आप रोज़ सुनेंगे, आपका ज़िंदगी में बहुत बड़ा फ़र्क मिलेगा। वो भी नहीं, आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं पीवीसी मेटा में, इसमें बहुत सारे लोग आपसे शामिल होते हैं, लेकिन ये लोग बहुत क्लैरिटी में आना है, क्लियर होना चाहिए। तो वो लोग कॉन्फिडेंट होना चाहिए, वो पॉजिटिव में होना चाहिए। तो ये मैसेज उनको बहुत ज़रूरी है। ये उनको आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, वो लोग भी सुनेंगे, कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और आपका टीम बहुत मजबूत हो जाएगा। वो ज़रूर होएगा। इसलिए आप ये मैसेज सुने और दूसरों को भी सुनवाइए। मैं कल या नहीं 2-3 दिन से मैं वही बोल रहा हूँ कि ये दुनिया को 2 शक्ति है और बड़ा अच्छा शक्ति बहुत नीचे गहराई में है, हमारे दिल के गहराई में समुद्र जैसा है, और ऊपर जो बुरा शक्ति है वो हमें इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में चलाता है। लेकिन उस शक्ति को छोड़ के हम गहराई में जाना है और इस शक्ति को छू लेना है, तभी हमें बहुत शक्ति मिलेगा, बहुत ज्ञान मिलेगा। बहुत सारा मुश्किल से हम बाहर आएंगे। हमें जो असत्य है, जो असत्य है इस दुनिया में, उससे हम पूरा सत्य में आ जाएंगे। और जो चीकट है इधर दुनिया में, बहुत डार्कनेस है ना, उससे हमें ज्योति मिल जाएगा। और हम मरे हुए जीते हैं इस दुनिया में, लेकिन जिंदा हो जाएंगे। ये शक्ति को टच करने से होता है। इसलिए ये संस्कृत स्लोगन बोलता है, असतो मां सत्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्यो मां अमृतम गमय। ये क्या बोलती है? असत्यो मां सत्गमय, हमें जो असत्य से हमें सत्य में लेके आओ। तमसो मां ज्योतिर्गमय, हमें जो बहुत ये है ना, डार्कनेस है ना, उससे हमें ज्योति में, लाइट में लेके आई है। ओके। और मृत्यो मां अमृतम गए, हम तो मरे हुए जिंदगी जी रहे हैं, हमें जिंदगी दे के जिंदा बना दे। ये शक्ति से बात करता है। ये कोई रिलीजन नहीं है, कोई मत इसमें नहीं है। ओके। ये मत का बात नहीं है। और दूसरी बात है, ये संस्कृत भी 4th सेंचुरी में आया है, 4th सेंचुरी में ही आया है। ये ऊपर से आया हुआ शब्द नहीं है, ये संस्कृत शब्द, ये भी हम लोग समझना है। या मैं मलयाली हूँ, लेकिन तमिल मुझे बहुत पसंद है। क्यों मालूम है? वही पहली भाषा है दुनिया में। उस भाषा में बहुत सारा गहराई है, उसका लिटरेचर में बहुत सारा गहराई है। उससे ट्रांसलेटेड वर्शन है ये उपनिषद। ओके। वेद पुराण उपनिषद में, उपनिषद बहुत सच है, क्लियर है। वो ट्रांसलेशन हुआ है तमिल लिटरेचर से। तमिल लिटरेचर में बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं, तोल्काप्यम है। ये सब 10,000 साल पहले कोई भाषा नहीं था। पूरे दुनिया में तमिल ही एक था, तमिल भाषा ही एक ही है। हमें दुख होएगा, हमें शायद गुस्सा होएगा ये सुन के, ये क्या बोलते हैं, ये सच है, लेकिन ये सच है। तमिल पहला भाषा है इस दुनिया में। ये मेरा मातृभाषा भी नहीं है। मेरा मातृभाषा है, इसलिए शायद मैं बोलता हूँ नहीं, तमिल मेरा मातृभाषा नहीं है, मलयालम है। लेकिन सारे भाषा उससे ही आया है। तो ये जो शब्द है, ये जनरल है, किसी मत के लिए नहीं है, किसी रिलीजन के लिए नहीं है। ये जनरल है। जैसा हम
ये बोलते हैं ना गायत्री मंत्र भी जनरल है, सबको है। गायत्री मैंने गायत्री देवी नहीं है, ये भी हमारे समझ में नहीं है। गायत्री मंत्र क्यों बोलते हैं उसको? ये गायत्री राग में गाया जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं। एक दिन मैंने उसको ट्रांसलेट करके बहुत एक्सप्लेनेशन दिया उसके बारे में, तो हिंदी में शायद नहीं ट्रांसलेट किया, हिंदी में नहीं दिया। मैं हिंदी मैसेज देने के पहले ऐसा बोला था, तमिल में, मलयालम में, सब में। तो गायत्री मंत्र गायत्री राग से होता है। सो गायत्री देवी रख के हम पूजा करना शुरू कर दिया। नहीं, उसके अंदर की बात बहुत बहुत गहराई है और सारे मनुष्य के लिए है, एक मत के लिए नहीं है। और ये संस्कृत बोल के हम हमारा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि तमिल से ही हम सब कुछ ट्रांसलेट किया है संस्कृत में। किसी को इसके बारे में शक है, हमें बुला सकता है, हम प्रूफ दिखाएंगे, हम सारा डिटेल्स बताएंगे। और इसका मतलब यह है कि असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योमा अमृतम गमय। मैं बोल दिया, ये चाहिए। ये कभी होता है, ये शक्ति को टच करते हैं, अंदर जाके आप वो शक्ति को टच करते हैं, तभी आंख खोल देता है। मैं बोलता हूँ, मैं 35 साल तक मरा हुआ था। मरा हुआ मैं बैंक ऑफिसर था, लेकिन मरा हुआ था। मुझे कुछ नहीं पता था ये क्या है ज़िंदगी। मैं ऐसे ही कुछ ज़िंदगी एक ज़िंदगी बिता रहा था। मैं ऐसे ही बिता रहा था। देखिए, मैं बैंक ऑफिसर था, इधर आता, फ्लाइट लगा जाता, उधर जाता, सिंगापुर में जाता, सब जगह जाता, सब 5 स्टार होटल, सब देख लिया, लेकिन मुझे शांति नहीं मिलता था। मुझे हमेशा सिकनेस था, सब कुछ था। इसका नाम है मृत्यु में है, ठीक है। जब ये टच किया, मेरा सारा बीमारी चली गई, शुगर, डायबिटिक, सब कुछ था, सब गए। और मेरा आंख इतना खोल दिया कि मैं सच देखना शुरू कर दिया। मैं सच जो देखा है मैंने सबको बोलने के लिए शुरू किया। तो ये जो मरे हुए हैं, जो अंधेरे में हैं और जो असत्य में हैं, वो लोग मुझे देख के हंसा। क्या हो गया तुम्हें? कल तक ठीक था, ये क्या हो गया तुम्हें? बोल रहे थे। सच्ची यही हुआ कि मैं उन लोगों की दुनिया से बाहर आ गया। मैं बाहर आके ऊपर से ये दुनिया को देखता हूँ तो हंसी मुझे आता है, हंसी। ये लोग क्या करते हैं, राष्ट्र में क्या करते हैं ये लोग? ये रिलीजन सब बोल के, धार्मिक बातें बोल के क्या क्या कर रहे हैं। और ये लोग क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ करके सिनेमा में क्या कर रहे हैं, ये सारा तमाशा हम देख रहे हैं। इसलिए बोलते हैं हमारा भारत अभी तक उठा नहीं। हमारा भारत अभी तक मृत्यु से बाहर नहीं आया। हमारा भारत अभी तक अंधेरे से बाहर नहीं आया। हमारा भारत अभी तक असत्य से सत्य में नहीं आया। लेकिन आप लोग जो ये सुनते रहेंगे, ये सब आपको मिल जाएगा, अच्छा ही मिल जाएगा। जो रविंद्रनाथ टैगोर हमारा पिता है, हमारा राष्ट्रपिता गांधी जी है, लेकिन उससे भी धार्मिक पिता हमारा रविंद्रनाथ टैगोर है। और रविंद्रनाथ टैगोर क्या बोला है वो देख लें। रविंद्रनाथ टैगोर क्या बोला है, उसका वो कविता है ना, वो इंग्लिश में है जो कविता, वो बहुत अट्रैक्टिव है। वो बोलता है, where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom, my father, let my country awake. दी, वो बोलता है दी, बाय दी का मतलब है खुदा, बहुत बड़ा शक्ति। इसमें कोई धर्म नहीं है, कोई धर्म नहीं है उसमें, सिर्फ दी बोलता है। और ये क्या बोलते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर बोलते हैं, वो लास्ट में आप देखेंगे तो वो बहुत अच्छी बात है। ये बोलते हैं, where the mind is led by thee, forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my father,
वो बोलता है वो शक्ति को, माय फादर, मेरा पिता हो, मेरा माँ है, सब कुछ आप हैं। कोई एक को नहीं बोलता है, वो बहुत बड़ा शक्ति को बोलता है, आप हैं, माय फादर। ये देखिए लास्ट में कॉल, लेट माई कंट्री अवेक, ये बोलता है मेरा देश को जगाओ, मेरा देश को जगाओ। वो सो रहा है, वो मर गया है, वो अंधेरे में है, अंधेरे में है। समझ लें आप, हम अंधेरे में हैं, वो असत्य में है, सत्य में लेके आओ। रविन्द्रनाथ टैगोर बोलता है, उनको बहुत बड़ा बियर्ड है, बहुत बड़ा बियर्ड है, लेकिन अकल ज्ञान से भरा हुआ है। वो कौन सा ज्ञान है? वो शक्ति का ज्ञान है। वो जो पावर है ये दुनिया को हिलाता है, वो शक्ति का ज्ञान उनके अंदर है। ये चाहिए, ये चाहिए भारत को अभी बाहर निकालने के लिए, वो ज्ञान चाहिए। इसलिए आप ये मैसेज सुनेंगे, थोड़ा सा टच करेंगे, बहुत सारा आपके ज़िंदगी में खुल जाएगा। आप देखेंगे आपका ये जो आपके जो साथ हैं, जिन लोगों को बीमारी है और जो भी प्रॉब्लम में है, जो भी बोल रहे हैं, जो भी रो रहे हैं आपके अपने जीवन के बारे में, ये सब खत्म होएगा, आपको समझ में आएगा। आप पहले क्लियर हो जाएंगे, आप पक्का हो जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे, पावरफुल हो जाएंगे, आपका नेगेटिव सब भाग जाएगा, आप क्लियर सब कुछ देखेंगे। इसलिए पीवीसी मेटा प्रोजेक्ट के लिए ये बहुत ज़रूरी है, ये माइंड रिन्यूअल मैसेज आप अपने टीम को भेजें, उन लोगों को सुनने दें, तो वो लोग सब पॉजिटिव होके उठ जाएंगे, सब अच्छे करेंगे। पूरा इंडिया को हम बदल सकता है। एटलीस्ट मैंने बोला एटलीस्ट 13 करोड़ लोगों को हम बाहर लेके आ सकते हैं अंधेरे से। आप सब लोग इसके लिए हमारे साथ रहेंगे, मुझे यकीन है, 100% गारंटी है मुझे। आप सब लोग हमारे साथ आएंगे, ये रोज़ सुनेंगे, आपके अच्छाई के लिए, आपके भलाई के लिए मैं बोलता हूँ। शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।